हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज आपके साइंस का पेपर, क्लास 10th के साइंस का पेपर हुआ है। कैसा हुआ? अच्छा हुआ होगा। आई थिंक पेपर इजी था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। द सेक्शन ए, दिस इज द सेक्शन ए और सेक्शन ए के अंदर आपके एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, कि कौन सी रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, थायराइड ग्लैंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which organism new organism can be produced by regeneration. okay, तो ऑप्शन ए प्लेनेरिया, लीशमानिया, प्लाज्मोडियम या अर्थवर्म। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए प्लेनेरिया, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। किडनी किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या सर्क्यूलेशन। तो किडनी इज द पार्ट ऑफ, किडनी किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is an example of plant hormone? इसमें से प्लांट हार्मोन, ये सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू हम पहले कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज जीनोटाइप रेशियो इन जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें फाइंड आउट करना है जीनोटिपिक रेशियो, और वो भी F2 जनरेशन के अंदर। तो क्या होगा? द आंसर इज 1:2:1। तो कौन सा आंसर होगा? 1:2:1। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following picks up the solar energy and make it available for heterotrophs? कौन होंगे ये? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। तो जो कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर के बीच में जो रिलेशन होगा, तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, R इक्वल्स टू 2f। ओके, तो क्या आंसर होगा? R इक्वल्स टू 2f। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट passing through a prism is split up into its constituent color. The light which undergoes least deviation is. तो कौन सी लाइट होगी? तो what is the right answer? The right answer is option A, red. Okay, now the next is, the equivalent resistance between point P and Q is given circuit. तो P और Q का क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1/4, 2 + 2 1/4 प्लस 1/4। अब आप इसका एलसीएम लोगे और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? द आंसर इज, आपका आंसर आ जाएगा आपका 2/4। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2/4, और इसे कट करोगे तो 1/2, और जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो दिस इज द 2। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 2O. Okay, so this is the right answer. Now the next is, which of the following is best conductor of electricity? इसमें से क्या बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या सिल्वर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, सिल्वर, दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज, in the right hand thumb rule the thumb points towards the, जो thumb point होता है वो किसके towards होता है?
direction of current, direction of magnetic field, direction of Earth's magnetic field या direction of force. So what is the right answer? Option A, direction of current. This is the right answer. Okay, now the next is, according to the given diagram, current is flow in a conductor placed perpendicular to a magnetic field. The direction of force acting on the conductor is, okay, तो इसके अंदर to the left, to the right, out of the phase या into the phase. तो what is the right answer? Option B. This is the right answer. तो क्या होगा? Into the phase. Now the next question is, the gas evolved on the reaction between zinc and dilute sulfuric acid is. जो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? H2O2, CO2 या SO2. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज H2. तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? H2 गैस इवॉल्व हो रही है. ओके, नाउ pH वैल्यू ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज. जो नेचुरल सॉल्यूशन है उसकी pH वैल्यू कितनी है? 1.7, 7, 7.4 की 10. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन B, 7. ओके, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है? 7. नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज द रिएक्शन 2PbO plus C, 2Pb plus CO2. Lead is getting oxide, carbon dioxide is getting oxide. क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? क्या lead is getting oxide, lead oxide हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड is getting oxide? कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है या कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज या फिर lead ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन इसके अंदर ये इनमें से हमें फाइंड आउट करना है. द राइट आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी. दिस इज द राइट आंसर. जो स्टेटमेंट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड lead ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट से? ये थर्ड एंड फोर्थ. तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल ऑफ फॉस्फोरस एटम. ये हमने निकाल के देखा था कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल कितने होंगे? तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5. कितने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस प्रेजेंट होंगे एम शेल में? ठीक है, एम शेल के अंदर तो 5 एटम्स आर प्रेजेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C2H2, C2H4, C2H6 या C6H6. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज C2H2. Okay, now the next is, number of covalent bond present in methane CH4 is. कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे मिथेन के अंदर? 4, 7, 10 या 13. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 4. ओके, तो कितने प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स? 4 प्रेजेंट होंगे. ओके, नाउ दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं. अ मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ हार्मोन. कौन सा मैकेनिज्म रेगुलेट करता है एक्शन ऑफ हार्मोन का? तो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म. तो व्हाट इज द राइट आंसर? दिस राइट आंसर इज फीडबैक मैकेनिज्म. Okay, this is the feedback mechanism, regulates the action of hormone. Okay, now the next is, the web made by branching food chain is called. So this is ना food web. क्या होगा ये? This is the food web. सब हम MCQ, fill in the blank सारे हम हमारे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं. Okay, now the next is, electric wire are usually made of copper. क्यों बने हुए होते हैं? बिकॉज हाई कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको लो रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं. ओके, दिस इज द हाई कंडक्टिविटी.
ओके, या फिर लो रेजिस्टिविटी भी हम कह सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज by increasing the number of turns of wire in the coil, the strength of magnetic field produced by a current carrying circular coils is, क्या होगा, increase। ओके, now the next is the name of compound obtained on burning of magnesium ribbon in air is, तो कौन सा कंपाउंड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। कौन सा कंपाउंड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नाउ इज मोर डक्टाइल मेटल बिटवीन गोल्ड एंड आयरन, तो कौन सा होगा, गोल्ड। What is the right answer? The right answer is gold. Okay. Now these are very short question answers. So what is respiration? What is respiration? Exchange of gases. Okay, जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेस इंक्लूड करते हैं, तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which part of the brain controls walking in straight line, riding bicycle and picking up pencil? तो कौन सा पार्ट होगा, सेरिबेलम। कौन सा पार्ट होगा, सेरिबेलम। ओके, दिस इज द राइट आंसर। राइट एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, कोई सा भी लिख सकते हो, हिबिस्कस रोजा, चाइना रोज, मस्टर्ड, एनी वन एग्जांपल, आप कोई सा भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। नाउ the next is in the Mendel's experiment, what was the contrasting character for white flower of pea? तो इसमें कौन सा होगा, कौन सा contrasting character है for white flower of pea? So this is the violet। okay, या violet flower, या फिर हम इसको पर्पल फ्लावर भी कहते हैं। ओके, नाउ the next is which mirror is used as rear view of a vehicle? कौन सा होगा, convex mirror। which mirror we use, convex mirror। okay, what do you understand by myopia? near sightness। तो myopia में हम जो far objects हैं, we cannot see easily far objects। हम far objects जो दूर की वस्तुएं हैं उन्हें हम easily observe नहीं कर पाते, हम उन्हें easily visible नहीं कर पाते। ओके, तो मायोपिया में क्या होगा कि क्या होता है, हम दूर की ऑब्जेक्ट्स को easily observe नहीं कर पाते, visible नहीं हो पाती हमें दूर की चीजें। ओके, नाउ the potential difference is measured by which instrument in circuit? Voltmeter। okay, now draw the field lines of a magnetic field produced due to current carrying। इसके अंदर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, कि यहाँ पे आपने बना दिया इसके अंदर, ठीक है, तो आप इसके अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को आप ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, यहां से इस तरीके से पैरेलल लाइंस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक दिस आप इसको शो करेंगे। ओके, किया होगा आप लोगों ने डेफिनेटली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O एक्स हीट। तो यहां पर इसके अंदर आपका राइट द केमिकल नेम ऑफ एक्स इन अबाउट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ये जो एक्स है, इस एक्स का क्या नेम है? तो यहां पे जो एक्स है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, CaOH2। तो दिस इज द एक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब आपके नेक्स्ट, ओके, दिस इज द ड्रॉ अ बीकर डायग्राम। इसमें आपको एक बीकर के डायग्राम को ड्रॉ करना है। आप इसको लाइक दिस की कैसे भी एक बीकर के डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर मेजर्स भी ऐसे नंबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा दिया होगा, आई थिंक आप लोगों ने कर रहा होगा अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? COOH। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज when the aqueous solution of acid is put in electric circuit, the bulb connected in circuit starts glowing. Right, which property of an aqueous solution of an acid did a study prove by the amazing this observation? तो इसके अंदर what is the answer? तो इसका क्या आंसर होगा? Because good conductor, good conductor due to ionization. Okay, so this is the reason. Now this is the section B. Okay, in the section B write the difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration with the presence of ऑक्सीजन और मोर एनर्जी निकलती है, ठीक है, इसके अंदर आपकी रिलीज होगी मोर एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन विद द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो किसकी होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और दिस इज द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और इसमें मोर एनर्जी रिलीज होगी, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट इन प्लांट्स। फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, हम आपको आपके इसमें बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी था लाइक दिस कि हम ये किया था, इस तरीके से उसको कट कर दोगे फिर वो आगे ग्रो करेगा स्टेम को, ठीक है। दिस इज द फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, मतलब कि लाइट की तरफ जो मूवमेंट शो हो रहा है, दिस इज द फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट। ये हमने अभी किया भी था, ठीक है, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट। ओके, नाउ explain function of two organs found in male reproductive system of human beings। अब इसके अंदर आपको कोई भी टू ऑर्गन्स लिख सकते हो, जैसे आप सबसे पहले टेस्टिस लिख सकते हो, ओके, टेस्टिस लिख सकते हो, इसका क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कर सकता है। सेकंड आप लिख सकते हो एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये क्या करेगा? स्टोर करेगा मैच्योर स्पर्म, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी दो ऑर्गन्स है लिख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमने कितनी बार किया है, ठीक है, कौन सा? एक्स 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 वाई, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करके हम लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? राइट द फॉर्मूला। तो क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू? क्यों? क्योंकि क्या होगा? ब्लू जो लाइट है स्कैटर्ड मोर स्ट्रांगली, ब्लू लाइट क्या होती है? मोर स्ट्रांगली स्कैटर्ड होती है, तो दिस इज द रीजन। ओके, नाउ व्हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? क्यों हम इसको लेते हैं? क्यों लेते हैं हम? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, शॉर्ट लाइट, ठीक है, दिस इज द रीजन। Now, draw the systematic equipment of showing the emission of nitrogen gas on heating lead nitrate। ठीक है, तो अगर इसके अंदर क्या बन सकता है? lead nitrate decomposer है, ठीक है, ओके। नाउ इसके अंदर आप क्यों लिख सकते हैं? into lead oxide, nitrogen dioxide, okay, this is the answer। Now, the next is write the name and formula of the this is the reaction X in above reaction। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ X इन अबव रिएक्शन। अब इसके अंदर जो X है, दिस X इज H2। ओके, ये X कौन सा होगा? H2 होगा। ओके, नाउ इफ कॉपर इज केप्ट इन मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड देन व्हाट इफेक्ट विल हैपन ऑन इट्स सरफेस डिस्क्राइब। क्या होगा? कोरोड हो जाएगा, मतलब कि कोराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, कोरोड हो जाएगा, फॉर्मिंग ए ग्रीन सरफेस, ग्रीन लेयर्स के ऊपर फॉर्म हो जाएगी। ओके, दिस इज द नाउ
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए। सेक्शन ए में एमसीक्यू वेरी शॉर्ट थे, बी में शॉर्ट थे। नाउ तो इसके अंदर आपने एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मैस्टुरेशन एंड राइट इज ड्यूरेशन। मैस्टुरेशन हम कितनी बार कर चुके हैं, मैस्टुरेशन साइकिल वो आपने कर दिया होगा। एक्सप्लेन द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड राइट द नेम एनी वन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हमने कितनी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करी थी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बाय इक्वेशन एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। कैसे हमने करा था, O3, ओके, O3 है ओजोन, ठीक है, O2 प्लस O, ओके। तो ये केमिकल प्रोसेस है फॉर्मेशन, ठीक है। विच केमिकल इज द कंसिडर्ड टू बी मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। व्हाट स्टेप वाज टेकन टू प्रिवेंट दिस। ये भी आप लोगों ने आई थिंक कर दिया होगा, क्योंकि ये सारे तो इजीएम क्लास में कितनी बार कर चुके हैं, ओके। प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखे होंगे, ओके। नाउ व्हाट इज द ओम्स लॉ, इसमें आपको ओम्स लॉ लिखना है। डिफाइन द रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, ओके। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर नाइट्रोन वायर। तो इसके अंदर V इक्वल्स टू IR, और जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो आपकी कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज what is heating effect of electric current on which factor the heat produced in a resistor depends। draw a circuit diagram of stating the Ohm's law। तो इसके अंदर आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। explain the alkalic process and write chemical equation involved in it। explain the effect of heat and baking soda and write chemical reaction involved in it। ये सब हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ओके, सॉल्व कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन डी, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओके। एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये हमने अभी किया था, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर, ठीक है। और इसके साथ इसमें डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास, ये भी हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ विलाई फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इन ह्यूमंस। राइट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर इज शॉर्ट। एक्सप्लेन इट्स रीजन। क्यों होती है, ये हमने अभी किया था। हर्बीवोरस और कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोरस की क्यों लॉन्ग होती है, कार्निवोरस की क्यों स्मॉल होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर इन कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये हम हमारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको रे डायग्राम फॉर्म करना है, ठीक है। Formation when an object is placed between pole and principal focus on a concave mirror। तो इसके अंदर जो आप रे डायग्राम अगर फॉर्म करोगे, ठीक है, तो उसकी आपकी कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लार्ज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। आपकी इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, लार्ज बन रही है, वर्चुअल बनेगी, ओके। तो दिस टाइप ऑफ ये आप करा होगा आप लोगों ने। अडॉप्टर prescribe a corrective lens of power, find the focal length, nature of the lens। ये सब क्वेश्चंस हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 and 2f1 of a convex lens, okay। Now the next is analyze the cleaning action of soap and detergent by giving structure। मिसाइल्स का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। ये भी एनालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन इन इथेनोइक एसिड बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, एस्टिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कली, ओके। तो दीज आर द सॉल्यूशन। हम ये सारे प्रीवियस वीडियोस में हम ये कर चुके हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।